स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पिताजी, मैंने आपसे और माँ से एक बात सीखी कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी ऊर्जा को संतुलित या नियंत्रित करने के लिए एक और ऊर्जा अवश्य उत्पन्न होती है। यदि मनसा से नकारात्मकता का प्रसार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता का भी अवश्य उत्पन्न हो रही होंगी। अवश्य ऐसी ऊर्जा का जन्म हो चुका है। कौन है वो पिताजी? कहाँ है वो? वही जिसने पुनर्जन्म लेके अपने साथी से पुनः मिलने का वचन लिया था। मैं ये अनुमान सुनिश्चित करता हूँ, यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। यदि मैं चूक गई तो मुझे भी ये अनुबंध स्वीकार है। उषा, अर्थात उषा का अनिरुद्ध से पुनर्मिलन होगा। अवश्य उन्होंने अपने कर्मों और विचारों से यही नीति सुनिश्चित की थी। इस जन्म में वो मनसा से संबंधित प्रत्येक घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बार न केवल उषा और अनिरुद्ध का मिलन होगा, अभी तो इस बार उषा को यह वरदान भी प्राप्त है कि वो आजीवन सुहागन रहेगी। सुनिए, कब से पंडित जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? नामकरण में इतना विलंब? महादेव के आशीर्वाद से हमें इस पुत्री की प्राप्ति हुई, तो नामकरण के लिए इतनी चिंता क्यों? धैर्य रखो, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, समय मिलते ही आ जाएंगे। तब तक तुम महादेव का ध्यान करो, उनका धन्यवाद करो कि उन्होंने इस पुत्री को हमें देकर हमारे जीवन को धन्य कर दी। गुरुदेव की जय हो। प्रणाम महाराज। कल्याण। आइए, आपका स्वागत है। मेरी पत्नी को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप आएंगे ही नहीं। ये मेरा शिष्य गुणेश। अति सुंदर, अति मनमोहक छवि है। अब क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, किंतु शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, क्यों ना नामकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। जिस कन्या पर स्वयं आदिशक्ति का आशीर्वाद हो, उसे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जिस पर स्वयं शुभता के प्रतीक गणेश का आशीर्वाद है, उसके जीवन में तो सदैव शुभता का आशीर्वाद रहता है। गणेश, इस कन्या का नाम होगा
बेहुला। बेहुला अति सुंदर। दिव्यता की अनुभूति होती है इस नाम में। अब पंडित जी, मेरी पुत्री का भाग्य कैसा होगा? अत्यंत भाग्यशाली है तुम्हारे पुत्र। महादेव की कृपा है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि महादेव का हाथ सदा मेरी पुत्री के शीश पर रहे। अवश्य, सदैव महादेव का हाथ आपकी पुत्री के सर पर बना रहेगा, निरंतर। जिस तरह अभी है, किंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पुत्री हमेशा सुहागन रहे। मुझे तो स्वयं यह अनुभूति हो रही है कि बेहुला महादेव से पहले ही आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी है। इसने पूर्व में बहुत महान कार्य किए हैं और इस जन्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होने हैं इसके माध्यम से, क्योंकि इसे तो स्वयं आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। सब महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। हमें अनुमति दो, किंतु हम पुनः अवश्य आएंगे। महादेव पुत्र गणेश का मंदिर है ये। यहाँ लोग प्रथम पूज्य गणेश की पूजा करने आते हैं। विघ्नहर्ता है गणेश, शुभता के प्रतीक है गणेश, बुद्धि के देवता है गणेश। इसलिए भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे असंख्य मंदिर हैं गणेश के। स्वामी, मनसा की प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मन में कोई भी पूजनीय व्यक्ति के लिए कोई श्रद्धा नहीं, अर्थात ऋषि, गुरु, पंडित या कोई भी देवी देवताओं के लिए उसके मन में कोई भी श्रद्धा नहीं। वो तो यही समझती है कि ये सभी पाखंडी, ढोंगी है। और स्वामी, ये संकेत है एक नई समस्या उत्पन्न होने वाली मनसा के रूप में। और हमें तो ये भय कि यदि वो समझाने के उपरांत भी नहीं समझी तो हम उस पर क्रोधित हो जाएंगे स्वामी। हमें मनसा की मनोदशा को समझना होगा पार्वती। उसके मन को क्रोधित होकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
उदाहरण के माध्यम से हमें उसे उचित दिशा प्रदान करनी होगी पार्वती। अविश्वास से विश्वास तक की इस यात्रा हमें उसका साथ देना होगा, और तभी उसका विकास संभव होगा पार्वती। और जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए मनसा की उत्पत्ति हुई है, वो उद्देश्य भी तभी पूर्ण हो सकेगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे इस बात का उदाहरण देने कि गुरु की महत्ता क्या है, और सच्चा गुरु कभी पाखंडी नहीं होता। मैं स्वयं उससे भक्ति, मंशा और आस्था का अर्थ समझाऊंगा। ये महादेव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का मंदिर है। कार्तिकेय सभी देवताओं के सेनापति हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा है। ये सभी की रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करके इनके भक्त आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। नहीं नहीं पिताजी, मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे सबसे अधिक प्रसाद मिलना चाहिए। नहीं नहीं पिताजी, मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए मुझे अधिक प्रसाद चाहिए। तुम अपने पिता से कह रहे हो कि वह अपने संतानों में भेदभाव करे? ऐसा नहीं होता। पिता के लिए सारी संतानें बराबर होती हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। जिस प्रकार यह मेरे लिए प्रिय है, उसी प्रकार तुम भी मेरे लिए प्रिय हो। तुम दोनों के साथ मैं एक जैसा ही व्यवहार करूंगा। मैं शीघ्र, अति शीघ्र कैलाश पहुंचना चाहती हूँ। महादेव से भेंट करने हेतु मैं अधीर हो रही हूँ। अवश्य आओ। प्रतीत होता है कोई महातपस्वी, महायोगी है, जिनसे सारे भक्त अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने हेतु तत्पर हैं। एक युग बीत गया, किंतु आडंबर और पाखंड वहीं का वहीं है। मनसा, सभी को एक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। सभी ढोंगी हो या पाखंडी, ऐसा नहीं होता। प्रमाणित करके दिखाऊं? पूर्व में भी कर चुकी हूं। अपने नेत्र खोलिए सिद्ध पुरुष, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे पाएंगे। अपने नेत्र खोलिए। प्रश्न सुनने के लिए नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं, और ना ही उसका उत्तर देने के लिए। दोनों कार्यों के लिए मन का शांत, स्थिर और ग्रहणशील होना अनिवार्य है।
अर्थात आपका मन शांत, स्थिर और ग्रहणशील है। उत्तम, अति उत्तम। अवश्य आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि मेरे मन में क्या प्रश्न है? इस क्षण तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न नहीं, केवल यही विश्वास है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा और तुम प्रसन्नता से मुझे पाखंडी घोषित कर दोगी। मेरी हथेली में जो चित्र पतंगिका है, क्या वो जीवित है? इसका उत्तर तो तुम्हारे प्रश्न में ही नहीं है। ये कैसा उत्तर है? जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यदि मैं कहूं कि ये जीवित है तो तुम उसकी हत्या कर दोगे, और यदि मैं ये कहूं कि ये मृत है तो तुम उसे उड़ जाने दोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सत्य की खोज नहीं, अभी तो केवल अपने आप को सत्य और उचित सिद्ध करना है। क्या हुआ मनसा? प्रश्नों का उत्तर मिला? हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मुझे वहां शीघ्र, अति शीघ्र पहुंचना है। कठिन से कठिन बात को सहजता से प्रस्तुत कर देना, यह केवल महादेव के लिए ही संभव है। किंतु मनसा की परीक्षा अब आरंभ होगी नारद, क्योंकि वो कैलाश पहुंचने वाली सबसे पहले देवी पार्वती से उसकी भेंट होगी, उसके पश्चात साक्षात महादेव से। मनसा, मेरा कर्तव्य था तुम्हें यहां तक पहुंचाना। यहां से आगे की यात्रा में तुम अकेली हो। मैं आपकी कृतज्ञ हूं दैत्य माता दीदी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं जिस उद्देश्य से यहां आई हूं उसे पूर्ण कर सकूं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर तुम्हें कैलाश में प्राप्त ना हो। मैं यहाँ महादेव के साक्षात्कार हेतु आई हूँ। महादेव के दर्शन पाने के लिए केवल समर्पण की आवश्यकता है।
द्वेष या कटुता की नहीं। उन्हें शुद्ध मन से स्मरण करो, वो अवश्य तुम्हें दर्शन देंगे। शुद्ध मन, क्या ये सत्य है? यदि होता तो वो अपने भक्त और मेरे पोषक पिता महर्षि हलाहल को उनके अंतिम समय में दर्शन देने अवश्य आते। महादेव का आह्वान करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज एक पुत्री अपने पिता से प्रश्नों के उत्तर मांगने आई है। चाहिए मेरा अधिकार नहीं। मैं आपकी मानस पुत्री हूं। यदि ये सत्य है तो आइए मुझे अपने दर्शन दीजिए। आपकी मानस पुत्री मनसा आपका आह्वान कर रही है महादेव। आइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं